शमशान के बाहर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? बोलो। शमशान के बाहर क्या लिखा रहता है? मोक्ष धाम। ध्यान रखना, लेकिन शमशान के बाहर जो मोक्ष धाम लिखा रहता है वो वाकई में मोक्ष है क्या? बोलो। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनत्र ज्ञान और केवल ज्ञान, जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको ही मोक्ष होता है। लेकिन आपने क्या ले दिया वहां पर? मतलब मर गया तो क्या हो गया? अशोक भाई, मरने के बाद मोक्ष नहीं है। मोक्ष कब है? जब आपके आठों कर्म समाप्त हो जाएंगे, जब व्यक्ति को मोक्ष मिला करता है। ऐसे डेली लोग मरते हैं, कब मोक्ष जाएंगे? कहाँ जाएंगे? लाखों लोग मरते हैं डेली। क्यों मिलते भाई? दुनिया में डेली लाखों लोग जन्म लेते हैं, लाखों लोग मरण करते हैं, लेकिन मोक्ष पहुंच जाते हैं। आपका नाम क्या है? कांतिलाल जी। कांतिलाल जी मोक्ष पहुंच जाता है? मोक्ष पहुंच जाता है? साधु मोक्ष नहीं जाते हैं। जब तक आपके आठों कर्मों का नाश नहीं होगा, जब तक आपको मोक्ष होने वाला नहीं है। लोग समझते हैं ये व्यक्ति मर गया और अब शमशान पहुंचा के आ गए, ये कहाँ चला गया? मोक्ष चला गया। लेकिन ध्यान रखना, मोक्ष कहाँ पर? जब हम आठों कर्मों को समाप्त करेंगे। कौन से 8 कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेद दिए, मोह दिए, आयो, नाम, गोत्र और अत्रय। जब तक ये कर्म हमारे पास रहेंगे, जब तक हम संसार का परिभ्रमण करते रहेंगे। दोनों भाई छोटी उम्र में बाहर पढ़ने को चले गए। कितने भाई? 2 भाई छोटी उम्र में बाहर पढ़ने को चले गए 12 साल के लिए। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। दोनों राजा के बेटे थे।
किसके बेटे थे? दोनों राजा के बेटे थे। उन्होंने सोचा चलो भैया बाहर अच्छी मस्त पढ़ाई करेंगे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। ऐसा करते करते 12 साल निकल गए। अब उनको घर की याद आने लगी। किसकी याद? आप लोग को घर की याद आती नहीं आती है? लोग बोलते महाराज जी आपको घर की याद नहीं आती, मुझे नहीं आती। लोग बोलते महाराज जी आपको मम्मी पापा की याद आती, मैं बोलता नहीं आती। मैंने एक मम्मी को छोड़ा, मुझे कितनी माताएं मिल गई? 1000 माताएं मिल गई। मैंने एक पिताजी को छोड़ा, मुझे 1000 पिता मिल गए। मैंने एक भाई को छोड़ा, मुझे 1000 भाई मिल गए। मैंने एक बहन को छोड़ा, मुझे 1000 बहन मिल गई। कितना बड़ा परिवार देखो। अगर घर पे होता तो माँ कितनी होती? बोलो कितनी होती? अगर घर पर होता तो माँ एक होती, अगर घर पर होता तो पिता एक होता, अगर घर पर होता तो बहन एक होती, अगर घर पर होता तो भाई एक होता। लेकिन आज मेरा परिवार कितना बड़ा है? बोलो बहुत बड़ा परिवार है। विचार करना। दोनों भाई ने सोचा कि 12 साल तक पढ़ाई करेंगे। 12 साल उन्होंने खूब अच्छी पढ़ाई की। अब उनको अचानक घर की याद आने लगी। किसकी याद? किसकी याद? घर की याद आने लगी। बहन सोच रही थी भाई कब आएंगे दोनों। रक्षाबंधन का पर्व है। कौन सा पर्व? रक्षाबंधन का पर्व है। बढ़िया द्वार पर खड़ी हुई थी वहां पर कि भाई कब आएगा, भाई कब आएगा। यहाँ पर भाई ने खबर पहुंचाई कि मम्मी पापा को कि मैं आ रहा हूं दोनों भाई। बढ़िया महल था, खूब ठाट बाट थे। राजा का बेटा था, वहां पर रपर सवार होते हैं दोनों भाई। चलते बनते हैं धीरे 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 धीरे। और ज्यों ही राज दरबार में वहां पर प्रवेश करने वाले थे, वहां पर एक झरोखों से एक कन्या दिख रही थी। कौन दिख रही थी? कि हमारे भाई दोनों आ रहे हैं। आज मैं दोनों भाई की आंखों में हाथ में क्या बांधूंगी? राखी बांधूंगी। झरोखों से देख रही है। अब दोनों भाई रथ पर सवार थे, बढ़िया मस्त मुकुट पहने हुए थे, बाजूबंद बांधे हुए थे, सारे श्रृंगार किए हुए थे। और वहां पर दोनों भाई की नजर पड़ गई। किस पर? दोनों भाई की नजर उस कन्या पर पड़ गई। छोटा भाई बोल रहे हो कितनी सुंदर कन्या है। बड़ा भाई बोल रहे देखो कितनी सुंदर कन्या है। अगर काश मुझे मिल जाए तो मैं शादी कर लूं। छोटा भाई बोलता है मैं भी शादी कर लूं। बड़ा भाई बोलता है सबसे पहले मैंने देखी। छोटा भाई बोलता है मैंने देखी। उस कन्या को वो लोग देख रही थी कि मैं अपने भाई को राखी कब बांधूं, कब जल्दी आए। लेकिन ध्यान रखना जब काली पट्टी आंख पर बंध जाती है कुछ दिखाई नहीं देता है। आपस में दोनों झगड़ गए। दोनों भाई झगड़ गए आपस में। दोनों के पास तलवार थी। जोर जोर से झगड़ा होने लगा। छोटा भाई बोलता है सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा। बड़ा भाई बोलता है मैंने देखा। लेकिन ध्यान रखना आपस में इतना झगड़ा बढ़ गया। अब तलवारें ही निर्णय करेगी कौन किसने देखा। जो दूसरे को मार गिराए, अगर तू मर गया तो मैं उससे शादी करूंगा, और अगर तू मर गया तो मतलब मैं शादी कर लूंगा। दोनों की तलवारें चालू। वहां पर अचानक मंत्री आता है। मंत्री ये क्या हुआ तुम लोगों को? आज तुम्हारा नगर में प्रवेश है और तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों रहे हो? बोले सुनो मंत्री जी, वो कन्या है जो सबसे पहले मैंने देखा है। बड़ा भाई बोलता है मैंने देखा है, उससे मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। मंत्री ने बोला शादी बाद में करना, पहले नगर में प्रवेश कर लो। बोले नगर में प्रवेश बाद में होगा, पहले तो निर्णय होगा। मंत्री ने बोला ए सुनो भाई दोनों बेटों, तुम लोग किससे शादी करना चाहते हो? जो बहन 12 साल से अपने भाई का इंतजार कर रही थी कि मेरा भाई कब आएगा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन
कौन है? कौन है? सगी बहन है। दोनों भाई सोते हो, दोनों भाई का माथा सर में से झुक गया, दोनों भाई अश्रुपात करने लगे। छोटा भाई भी बोलता है, बड़ा भाई भी रोने लगता है जोर जोर से। अब मैं नगर में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं हूं। दोनों भाई का रथ मुड़ गया। अब मैं घर की ओर नहीं जाऊंगा, अब तो मैं वन की ओर जाऊंगा, क्योंकि मैं अब घर में रहने लायक नहीं हूं। अब तो मैं वन में रहने के लायक हूं। ज्यों ही रथ मुड़ता है, बहन वहां से देखा करती है, वो भाग कर आती है। पिताजी भी भाग कर आते हैं, मम्मी भी भाग कर आते हैं। राजा के बेटे भी दोनों, ए बेटा ये तू क्या कर रहा है? इतनी तैयारियां की नगर में, पूरा नगर सजवाया है तेरे लिए, नए नए बैंड बनवाए हैं बढ़िया, तू क्या कर रहा है? तू रथ क्यों मोड़ लिया? बोले पापा आज मेरे आंखों में काली पट्टी बन गई। ये जो कन्या दिख रही थी, मैंने सोचा शादी मैं करूंगा, बड़े मैंने सोचा शादी मैं करूंगा, लेकिन वो आज मेरी बहन है। मैंने ये बहन को गलत दृष्टि से देख लिया। अब मैं घर की ओर नहीं जाऊंगा, अब तो मैं कहां जाऊंगा? दोनों भाई रथ मोड़ देते हैं, जंगल की ओर जाते हैं, और जंगल में जाने के बाद सारे वस्त्रों को छोड़ देते हैं और दिगंबर दीक्षा धारण कर लेते हैं। और दिगंबर दीक्षा धारण करने के बाद कठिन से कठिन तपस्या करते हैं और कुंतलगिरी, कौन सा गिरी? कुंतलगिरी से निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं? विचार करो, उनका नाम क्या था? कुलभूषण और देशभूषण। कौन से मुनिराज? कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज, जिन्होंने अपनी बहन को देखकर बैराग कर गया। किसको देखकर? विचार करो, यहाँ तो हमको किसी को देखकर बैराग नहीं आता है, ना मम्मी को देखकर बैराग आता है, ना पापा को देखकर बैराग आता है, ना सासू अम्मा को देखकर बैराग आता है, ना अपने पति को देखकर बैराग आता है, ना अपने बच्चों को देखकर बैराग आता है, ना मुझे देखकर बैराग आता है, ना आचार्य सुनील साहब जी को बैराग देख के आता है। कितने मुर्दे को देख लिया, अब तक बैराग नहीं आया। ध्यान रखना, मोक्ष की बात चल रही थी। किसकी बात? मोक्ष की बात चल रही है। देखो संसार के द्वारे पर लिखा रहता है कि मोक्ष धाम, लेकिन मोक्ष धाम क्या होता है? जहां पर हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाया करते हैं, उसी को मोक्ष बोला करते हैं। ऐसे तो हजारों लाखों बच्चे डेली शमशान में जाते हैं, उनको मोक्ष नहीं होता। जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है, जैन धर्म जबरदस्त धर्म है। ध्यान रखना, इंसान कुछ नहीं, मिट्टी का खिलौना है। कौन सा खिलौना? कौन सा? इंसान कुछ नहीं, मिट्टी का खिलौना है। कर्म गति के आगे हर पल वाले बोना है। त्याग और बैराग से आत्मा को कुंदन बना लो, वरना सारी उम्र रोना ही रोना है। इसलिए जितना त्याग तपस्या आप करोगे, उतना अच्छा जीवन आपका अच्छा बनेगा। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, आप देखते हो, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के कान नहीं है। दुनिया में अनेक तरह के लोग हैं। आप उनको देखकर बार बार देखना कि देखो ये लंगड़ा किस कारण हुआ है, ये अंधा किस कारण हुआ है। किसकी वजह से? बोलो, कर्मों की वजह से। किसकी वजह से? ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा बलवान कोई होता है तो कर्म हुआ करता है। कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इस जन्म में नाम सही कर्मों में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही कर्मों में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल
किसके साथ चढ़ाया? आपको मालूम था कि आज अभिनंदन नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, लड्डू ना चढ़ाओ बुद्धि का, कोई बात नहीं, कम से कम एक फल उनको चढ़ा देते कि भगवान आज आपने निर्वाण को प्राप्त किया है। शांतिनाथ भगवान वर्ग किसने चढ़ाया? चंदा भगवान वर्ग किसने चढ़ाया? भगवान आपके फेवरेट है चंदा भगवान, किसी के शांतिनाथ भगवान फेवरेट है, किसी के चंदा भगवान फेवरेट है, और किसी के नवीनाथ फेवरेट है, और किसी के मुनीश्वरनाथ, सभी के भगवान। जैसे आपको अपनी पत्नी फेवरेट होती है, जैसे आपको भगवान भी आपको फेवरेट है। आपको कौन से भगवान फेवरेट है? बता बिल्कुल। आपको कौन से भगवान फेवरेट है? सभी 24 सितंबर। अगर आपने एक को पसंद किया है, एक को पसंद नहीं किया, तो ध्यान रखना आज कौन सा वार है? आज शनिवार है। अगर आपने शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान का चढ़ाया, उनकी पूजन की, और बाकी भगवान को नहीं चढ़ाया, तो ध्यान रखना इसमें भी दोष बताया। अगर आपने आज कौन सा वार है? शनिवार है, आज तो मैं मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजन करूंगा। अरे भैया बाकी भगवान कहाँ गए? कहीं गार्डन में घूमने गए क्या? कहीं छुट्टी भी गई क्या? बोलिए। आज कल रविवार का दिन है, रविवार को मैं पारसनाथ भगवान की पूजन करूंगा। बाकी भगवान कहाँ गए? 23 भगवान कहीं छुट्टी में गए क्या? कहीं गार्डन में गए क्या? सोमवार को कौन सा वार होता है? सोमवार को कौन से भगवान? बोलो। चंदा प्रभु मंगलवार को, बांस बोलो बुधवार को, शांतिनाथ गुरुवार को, आदिनाथ शुक्रवार को, पुष्पदंत आपने 7 वारों में भगवान को बांट दिया। 7 भगवान को उनकी आराधना कर ली, पूजन कर ली, और बाकी भगवान कहाँ गए? बोलो। ध्यान रखना, जो ऐसा करेगा उसको घोर मिथ्यात्व का दोष लगेगा। इसलिए हमारे लिए सारे भगवान बराबर हैं, सारे भगवान के पास शक्ति बराबर है। आप सोचते हो मुनीश्वरनाथ भगवान का शक्ति ज्यादा है, वो शनि ग्रह के करता है। आप सोचते हो पारसनाथ भगवान, वो भी बढ़िया बढ़िया, जहां देखो पारसनाथ पारसनाथ पारसनाथ, लेकिन ध्यान रखना सारे भगवान के अंदर शक्ति बराबर हुआ करती है, सारे भगवान के अंदर गुण बराबर हुआ करते हैं, सारे भगवान की कैपेसिटी बराबर हुआ करती है। लेकिन आपने क्या किया? भगवान को बांट दिया। इसलिए अगर आप विशेष सिकंदर की पूजन करते हो तो उसमें दोष लगता है। अगर आप मानता है कि आज शनिवार है, भगवान की पूजा करो, लेकिन बाकी भगवान को भी जल फल आटो सूची साथ क्या कर दिया? एक घर में कितने को निपटा दिया? कितने को? ध्यान रखना, अगर आपकी मूलनायक कोई भगवान है, मूलनायक अगर शांतिनाथ है, मूलनायक चंदा प्रभु है, उनकी पूजा करना। पहले सबसे पहले कौन सी पूजा करना? देवता गुरु। अगर वो ना कर पाओ तो नवदेवता पूजा। कौन सी पूजा? एक पूजा तो आपको करनी ही चाहिए, या तो देव शास्त्र गुरु या तो नवदेवता की पूजा। कौन कौन करता है डेली पूजा? कौन कौन सी नवदेवता पूजा करते हो कि देव शास्त्र गुरु की? अलग अलग करते हो आप लोग। आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज वो करेंगे। आप लोग पूजा करते हो कौन सी पूजा? देव शास्त्र गुरु। अगर आपने कोई भगवान की भी पूजा नहीं कर पाई, कोई ध्यान नहीं करो, कोई बात नहीं। 24 सितंबर पूजा ना कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एक पूजा देव शास्त्र गुरु में सब आ गया। 24 सितंबर भी आ गए, जनवाणी माता भी आ गई, और 3 गवों 9 वरुणराज भी उसमें आ जाते हैं। इसलिए डेली कौन सी पूजा? मुख्यतः कौन सी पूजा? देव शास्त्र की पूजा। और अगर वो ना कर पाओ तो नवदेवता पूजा। उसमें 5 परमेष्ठी आ गए, जिन धर्म, जिनागम, जिन चित्त और जिन
चित्तालय, जिंदा जनार्दन चैतन्य चित्तालय, उसमें सब कुछ आ गया। जिसने व्यक्ति ने नवदेवता पूजा कर ली, उसने सबकी आराधना कर ली, सारे देवी सबकी आराधना कर ली। किसमें? नवदेवता पूजा में। कौन कौन नवदेवता पूजा करता है? डेली करते हो? अलग अलग, एक दिन देवता गुरु, एक दिन नवदेवता, उसके बाद कौन सी? पंचो परमेश्वरी। कभी 24 सितंबर सब अजित संभो अभिनंदन सुमति पर सो परसिन राय पुष्पदंत भोजन। और आगे विमल आनंद धर्म जसोज्वल शांति कुंवर मल्ली मनाय मुनि सोर्जन विनय विपाक प्रभु। मैंने भी पूजा की है, थोड़ी देर आने में ज़्यादा तो याद नहीं है, क्योंकि मैं भी आप जहाँ जा पाए वहीं से आया। मैं भी पहले श्रावक था, अब क्या हो गया? संत हो गया। क्या हो गया? क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के मुख से खूब सुनता था पूजा, वो भी उनका डेली नियम था कि डेली पूजन करना है। क्या करना है? लेकिन आजकल तो नियम बन गया है, इतने डिब्बी लो स्वाहा, बस भगवान जी नमोस्तु, कल मिलेंगे। कब मिलेंगे? अरे भैया ये मौका मिला है, समय का सदुपयोग कर लो, परमात्मा की भक्ति कर लो। अगर आप 5 पूजन नहीं कर पाते हो, ऐसी बहुत सारी अम्मा हुआ करती हैं जो 5-5 पूजन करते हैं डेली। नियम रहता है 5-5 पूजन। अगर आप 5 नहीं कर पाते हो तो 1 पूजन तो करो। कितनी पूजन? मैं आपको 5 करने का नहीं बोल रहा हूँ, 1 पूजन करने में कितना टाइम लगता है? बोलो। आपने 1 घंटे भोजन को दिया, 5 घंटे दुकान को दिए, 1 घंटा आधा घंटा नहाने को दिया, लेकिन आधा घंटा किसको दो? परमात्मा को नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए। किसके लिए? आत्म कल्याण। अगर आपने 12 घंटे पाप किया है, अगर आधा घंटा परमात्मा की भक्ति कर ली, परमात्मा की पूजन कर ली, वो 12 घंटे जो तुमने पाप किए हैं वो सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ध्यान रखना। लेकिन कितनी पूजन? जैसे लोग क्या करते हैं, अभिषेक तो कर लेते हैं, लेकिन पूजन ध्यान रखना। पहले अभिषेक करना, फिर क्या करना? पूजन करना। अगर जो व्यक्ति अभिषेक करता है, पूजा नहीं करता है, उसको फल मिलने वाला नहीं है। पूजन के साथ आप लोग जब कोई मेहमान आते हैं तो ट्रे में क्या लाते हो? क्या लाते हो? क्या लाते हो? चाय और पानी। पहले वो इंसान क्या पीता है? पानी पीता है, उसके बाद चाय पिया करता है, चाय के बाद लाते हो ना साहब कि चाय में निपटा देते हो हैं? कोई चाय में निपट जाता है, किसी को कोई वीआईपी आता है तो उसको नाश्ता करवाना पड़ता है, और कोई नॉर्मल आता है तो बोलो। आपके जवाई साहब आते हैं, पहले दिन तो बढ़िया मालपुआ गुलाब जामुन, और दूसरे दिन चावल की खीर, और तीसरे दिन आटे का हलवा। रुकते नहीं? क्यों रुकते नहीं रुकते? और नहीं रुकते। अगर कोई मेहमान आता है, अगर ज्यादा लोग जाता है तो मेहमान के लिए पहले दिन क्या खिलाते हो? मालपुआ, गुलाब जामुन, रबड़ी, घेवर। घेवर किसने खाया? मालपुआ किसने खाया? गुलाब जामुन किसने खाया? बालूशाही किसने खाई? पहले दिन तो आप मेहमान की बहुत अच्छी आमदन करते हो, और दूसरे दिन क्या खिलाते हो? चावल की खीर, और तीसरे दिन आटे का हलवा। बताइए सबसे अच्छा क्या है? जिसको शुगर हो उसके लिए चाहे तुम 56 भोग बनाओ, चाहे मालपुआ बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ, उसके लिए वो अच्छा नहीं लगा करता है। इसलिए ध्यान रखना कि देखो, हम मीठे में, हम जब भोजन में अनेक तरह के व्यंजन बनाते हैं, हमारे घर में मेहमान आते हैं, चाय पानी पिलाया करते हैं, ऐसे
वाले हो। अच्छा, भोजन में क्या क्या लेते हो? चटनी भी, पापड़ भी, अचार भी, दाल भी। एक काम करो, कल से सिर्फ रोटी खाना बस। ना नमक होना चाहिए, ना अचार होना चाहिए, ना पापड़ होना चाहिए। अरे भैया, भोजन में हम सभी प्रकार के व्यंजन लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करो, तो पूजा करो, आराधना करो। आपने अर्घ चढ़ा लिया, अर्घ में काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे भोजन के थाली में सब कुछ चाहिए, मात्र रोटी से काम चलता है क्या? बुढ़ापे में पूजन नहीं करोगे तो कब करोगे? आपने सोचा हम धर्म कब करेंगे? बोलो। लोग सोचते हैं अभी तो जवानी मिली है, बड़े जवानी को अच्छे से बिता लो, बुढ़ापे में क्या करेंगे? घर में ध्यान करेंगे। लेकिन बुढ़ापे में देखो दादाजी, एक पूजन अभिषेक करते हो, अभिषेक करते हो? हाँ बोलो, करते हो डेली? बहुत अच्छी बात है। पूजन क्यों नहीं करते हो? टाइमिंग क्या? दुकान पर बैठना पड़ता है क्या? दुकान कौन संभालता है? आप बैठते हो दुकान पर? तो हाँ तो बोलो कि देखो, आज अगर मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, इस 60 साल में मैं धर्म में ध्यान नहीं करूंगा, अगर अभिषेक नहीं करूंगा, पूजा नहीं करूंगा, अर्घ चढ़ा के कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप भगवान की पूजा करोगे तभी पूज्य बन पाओगे। क्या बन पाओगे? इसलिए एक पूजा, अगर आप पूजा नहीं करोगे तो आपके बेटा बेटी पूजा करने वाले नहीं है। आज बताइए मेरे को, 80% बच्चे, 90% बच्चे ना अभिषेक करते हैं ना पूजन करते हैं। आज की युवा पीढ़ी को देखो, मंदिर तो बड़े बना लिए, बहुत बड़े बड़े मंदिर बना लिए। मंदिर में अभिषेक करने वाले कितने हैं? बोलो, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, और भगवान कितने हैं? आजकल मंदिर में भी पारी लगा पड़ती, पारी। भैया 4 दिन तुझे भगवान को पूरा करना है, 4 दिन तुझे करना है, 4 दिन तुझे करना है, नंबर दिए जाते हैं। और आप वहां पर जाओगे घाटोल, 400 घर में कम से कम 400 लोग अभिषेक करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ पर जितने घर हैं, सारे जेंट्सों को अभिषेक करने आना चाहिए। अगर अभिषेक नहीं करोगे, हमारे बच्चे लोग आगे चल के क्या होगा? मंदिर बड़ा बना लिया, भवन बड़ा बना लिया, इन परमात्मा को कौन पूजेगा? प्रतिष्ठा कराते जाओ, कराते जाओ, कराते जाओ। महाराज जी अभी तो एक 24 और बनाना है, यहाँ 24 बनाना है। मैं सुना था मैंने, मतलब। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा को नहीं, अपने युवाओं को आगे बढ़ाओ कि वो परमात्मा की भक्ति करें। किसकी भक्ति करें? मंदिर क्यों बनाए? भक्ति करने के लिए बड़ा मंदिर बना लिया। और लोग कितने हैं? कितने लोग? अभी आप मंदिर में जाओ, कितने लोग मिलेंगे आपको? गिनती के 4 लोग। अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए लोग इतने आ रहे हैं। उसके बाद लोग, तुम कहाँ, हम कहाँ, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। अभी तो आप सुबह भी आ जाते हो, दोपहर भी आ जाते हो, और शाम को भी आ जाते हो, 3 टाइम आ जाते हो। और मैं गया और आप भी गए। आपकी भक्ति कब तक? जब तक मैं हूं। अरे भैया, मेरे जाने के बाद भी आपको परमात्मा की भक्ति करना है। शाम को मंदिर आना है, दोपहर में बढ़िया एक महिला मंडल का ग्रुप बनाओ, अपन सभी लोग बैठकर स्वाध्याय करेंगे। 10-15 महिलाएं, एक कोई पचवानी ले लो, हम लोग डेली आप शाम को करो। अगर दोपहर में टाइम नहीं मिलता है, शाम को हम सभी लोग मंदिर आएंगे, मंदिर में सामूहिक क्या करेंगे? करते हो? बोलो, करते हो? हाँ तो बोलो, मेरे साथ तो सिग्नल दो मुझे। नहीं करते ना, अच्छे से बोलो। हैं? अलग अलग करना अलग बात हुआ करती है, लेकिन सामूहिक पुण्य करना करोड़ों गुना फल मिला करता है। ये स्वाध्याय कभी भी करो, समझ में भी आता है। अकेले करो तो समझ में नहीं आता है। और अगर आपने
रोटी खाने में आनंद, मिल बांट के खाने में आनंद आता है, अकेले खाने में। लेकिन आप लोगों को सामूहिक में मजा नहीं आता है, अकेले खाने में ज्यादा मजा आता है। इसलिए ध्यान रखना, हमको ज्ञान दान जितना मिले उतना अच्छी बात है। बड़े बस 10-15 महीने का गुरु बनाओ, कल तुम पढ़ना, कल तुम पढ़ना, कल तुम पढ़ना, कल तुम पढ़ना, सब लोग सीख भी जाएंगे। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, कम से कम आधा घंटा। कितना घंटा? आधा घंटा। पद्म पुराण किसने पढ़ा? 1 जन, 2 जन, 3 जन, 5 जन, हाथ उठते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे, मतलब बड़ी तो पढ़ा हूँ, हाथ उठ रहा क्या जा रहा है। आदि पुराण किसने पढ़ा? हरिवंश पुराण किसने पढ़ा? श्रीपाल चरित्र किसने पढ़ा? श्रेणी चरित्र किसने पढ़ा? ध्यान रखना, विचार करना। अगर आप एक सांस लेते बैठ जाओ, सांस का ध्यान रखना। अगर उस सांस में 200 पेज हैं, अगर डेली अपने 5 पेज पढ़े, कितने दिन में हो जाएगा? कितने दिन में? 20 दिन में वो 200 पेज हो सकते हैं। लेकिन हमने आज तक भाव नहीं बनाए। इसलिए डेली श्रावक के कितने कर्तव्य? 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरु उपासना, उसके बाद स्वाध्याय बताया है। पहले देव पूजा करना, गुरु की भक्ति करना, उसके बाद क्या करना? स्वाध्याय करना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, उसके बाद संयम, उसके बाद तप, उसके बाद दान। शुरू में कौन थे? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, 3 तो मुक्त करना। अगर हमारे नगर में गुरु नहीं है कोई बात नहीं, और जब भी गुरु हमारे नगर में है तो गुरु भक्ति दिल खोल के करना। कैसा करना? इसलिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, कितने मिनट? अगर आपको मंदिर में नहीं आ रहा है, कोई बड़ी ध्यान रखना मत आओ। महाराज जी हम लोग सामूहिक नहीं कर पाते हैं, घर पर आप एक साथ लेके जाओ। किस घर में शास्त्र है? घर में एक सांस ले जाना जो आपको पसंद हो। महाराज जी अब आपसे मैं नियम लेता हूँ, मैं डेली एक पैराग्राफ। कितना पैराग्राफ? 10 मिनट, मत करो आधा घंटा, 10 मिनट मैं डेली स्वाध्याय करूंगी। 10 मिनट में डेली स्वाध्याय करूंगा। मंदिर में जो सांस बढ़े, क्यों बढ़े? क्यों रखे हुए हैं? खोलने के लिए। उनमें आप देखना जीव पैदा हो जाते हैं अगर नहीं खोलो तो। इसलिए मंत्र के शास्त्रों को अपने घर पर ले जाओ और बढ़िया क्या करो? स्वाध्याय करो। राम का जीवन कैसा था? भगवान महावीर स्वामी का जीवन कैसा था? 24 सितंबर भगवान का जीवन कैसा था? जो प्रतिमा नियोग पढ़ता है उसको बैराग जल्दी आता है। कौन सा नियोग? 4 नियोग होते हैं, प्रतिमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग और द्रव्या नियोग। इसलिए इन 4 अनियोगों का स्वाध्याय करो। सबसे पहले कौन सा स्वाध्याय करो? प्रतिमा नियोग डेली पढ़ना चाहिए। एक शास्त्र 1 महीने में हो जाना चाहिए, हो जाएगा। एक वाचना करो बढ़िया। प्रतिमा नियोग का एक ग्रंथ लो और 1 महीने में पूरा ग्रंथ करो। आपने पद्म पुराण पढ़ा, कितने महीने लगे पढ़ने में? पद्म पुराण पढ़ने में कितना टाइम लगा? हैं? 6 महीने? बाप रे, धन्य देवी, 6 महीने में शास्त्र पूरा पढ़ा। 6 महीने में पूरा शास्त्र कितना पढ़ा? एक पेज पढ़ा कितने में? एक ही पेज पढ़ा? एक पेज पढ़ा बस। एक पेज तो 5 मिनट में हो जाता है। कम से कम डेली कितने पेज पढ़ो? 5 पेज तो डेली पढ़ना चाहिए। अम्मा लोग कौन कौन स्वाध्याय करते हो डेली? महाराज जी नहीं है। जेंट्स में कौन कौन स्वाध्याय करता है? दादाजी करते हो? नहीं करते हो? बिजनेस करते हो? हाँ करते हैं। स्वाध्याय नहीं करते हैं? पीछे वाले अंकल, दूल्हे वाले अंकल स्वाध्याय करते हो?
1 महीने से ऊपर निकल गया। आज लगभग 39 दिन हो गए। कितने दिन मुझे यहाँ पर आए? कितने दिन? 39 दिन मुझे यहाँ का दाना पानी खाते खाते हो गया, आहार करते करते हो गया। क्योंकि यहाँ जिस साधु का दाना पानी लिखा रहता है उतना ही योग रहा करता है। इसलिए ध्यान रखना कि देखो आज हमारा 1 महीने से ऊपर कैसा समय निकल गया। दोपहर में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, हंसते मुस्कुराते हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमारा 1 महीना 38 दिन 39 दिन 40 दिन हमारे कैसे निकल गए पता नहीं चला। ध्यान रखना साधु का जीवन चलना। अगर मैं ज्यादा रुक जाऊंगा तो आप लोगों से राग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा, मोह हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने बोला है अगर कहीं छोटी समाज है तो कितने दिन रुकना? कितने दिन? 3 दिन रुकना। अगर ज्यादा निवेदन करें तो कितने दिन रुकना? 7 दिन रुकना। अगर और ज्यादा निवेदन करें, क्योंकि ध्यान रखना साधु 8 महीने चलता रहता है, मात्र 4 महीने साधु की मजबूरी होती है। कुंद स्वामी ने बोला है हे श्रवण तुझे 4 महीने तो एक जगह रुकना पड़ेगा। साधु को कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ साधु को भक्ति, ध्यान रखना, भक्ति रोक सकती है। कौन रोक सकती है? आपकी भक्ति ने मुझे 1 महीने से ऊपर रोक लिया। चातुर्मास के बाद अगर मैं सबसे रुका हूं तो कहाँ रुका हूं? खमेरा में। मेरे जाने के बाद मुझे कौन कौन भूल जाएगा? बोलो। मेरे जाने के बाद लोग बोल रहे थे, बोले महाराज जी आप हमको तो नहीं भूल जाओगे? अरे तुम हमको तो नहीं भूल जाओगे? ध्यान रखना गाड़ी चलती है 2 टायर से चला करती है। एक श्रावक धर्म, एक मुनि धर्म। श्रावक के लिए मुनि की आवश्यकता है और मुनि के लिए श्रावक की आवश्यकता है। अगर दोनों पहिए बराबर रहे तो धर्म चलता रहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि देखो 1 महीने से ऊपर कब निकल गया पता नहीं चला। मुझे जाना तो 2 दिन पहले था, लेकिन संडे नहीं आया था। क्या नहीं आया था? संडे नहीं आया था। बोले महाराज जी कभी भी जाना है तो कब जाना? ऊपर भी जाना तो कब जाना? संडे को जाना। यमराज को बोल जाना कब जाना, कब बुलाना? संडे को बुलाना। कोई भी कार्यक्रम करना कब करना? संडे को करना। अरे बताओ भक्त लोग इतना बोल रहे हैं तो बिहार भी कब करना? संडे को करना। कब करना? ये ध्यान रखना कि देखो मैंने आप सभी को बहुत ही खूब चिल्लाया, बहुत डांटा। इसलिए सभी को बताऊंगा कि कल कौन सा बार है? कौन सा बार है? रविवार। रविवार को दिन कौन सा होता है? कौन से भगवान का? पारसनाथ। बाकी भगवान कहीं घूमने जाएंगे। इसलिए कल रविवार का दिन है। कल हमारा यहाँ से मैं खाली पेट नहीं जाऊंगा। क्या जाऊंगा? क्योंकि खाली पेट भेजना अच्छा नहीं होता है। अगर कोई मेहमान आता है तो उसको खाली पेट भेजना अच्छा नहीं हुआ करता है। इसलिए मैं कल खा पी के जाऊंगा। क्या जाऊंगा? नहीं तो घाटों वाले बोलेंगे महाराज को खाली पेट भेज दिया। तो मैं क्या करूंगा? कल यहाँ से आहार करूंगा और आहार करने के बाद समय करूंगा। समय करने के बाद स्वाध्याय करूंगा और स्वाध्याय करने के बाद यहाँ पर छोटी सी धर्म सभा होगी। और उसके बाद क्या होगा? हमारा मंगल विहार होगा। कितने बजे? 5:30 बजे, 5:45 बजे आपको यहाँ पर जल्दी रोटियां बनाकर आ जाना है। मैंने आपको 38-40 दिन दिए। आपको मुझे कितना समय देना है? 1 घंटा। ध्यान रखना जो साधु के साथ कदम से कदम मिलाते चलता है, जो साधु के साथ बिहार में चला करता है, जो साधु का एक बिहार करवाता है, उसको सम्मेष्ट करके एक वंदना का फल मिलता है। कितना? इसलिए कल आपकी परीक्षा है। जो आपने कल तरबूज पिला
पता चल जाएगा कि मैंने आपको 1 महीने कितना ज्ञान दिया है, कितना सिखाया है, कितना वात्सल्य दिया है, कल वो पता चल जाएगा। अगर जिसको पैदल चलते ना बने, वो क्या चलाना, गाड़ी चलाना। इसलिए जितने लोग पैदल चल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना, ये भी हमारी जिन धर्म की प्रभावना होगी। क्या होगी? इसलिए जितने लोग कल के दिन दुकान छोड़ देना कि महाराज जी कल मैं बिहार में आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक मैसेज डाल देना कि कल सारे युवाओं को बिहार में चलना है। लेने नहीं आए कोई बात नहीं, कल छोड़ दूँ। लेने नहीं आए कोई बात नहीं, वो मैंने माफ किया। लेने नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग छोड़ने जरूर आना। कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। 1 घंटे में बढ़िया हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए अपने यहाँ से चलेंगे। और आप बोलो मैं धीमे चलना, तो मैं धीमे चलूंगा, आपके दूसरा चलूंगा, क्योंकि आपका मैंने 1 महीने क्या खाया है, नमक खाया हुआ है तो चुकाना तो पड़ेगा। तो ध्यान रखना, कल सभी लोगों ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में लगना चाहिए घाटोल वालों को कि सुरुद्धानंद जी महाराज हमेरा में 40 लोग आए हैं। कितने दिन? कितने दिन? 2 दिन अपने पति को तुम आओ देना, मैं तो जाऊंगी, ठीक है। इसलिए कल बिहार में कौन कौन आएगा? अम्मा हाथ डालो, गाड़ी से जाना, नीचे बोल देना, मुझे चलो गाड़ी में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिस्टर को भी बोलना। अगर घर में 2 जेंट्स हैं तो कम से कम 1 जेंट्स को घर पर एक दुकान पर छोड़ देना और एक कहाँ पर भेज देना? महाराज जी के साथ भेज देना। इसलिए सभी को हमारा मंगल मंगल आशीर्वाद। और आज की लास्ट आनंद यात्रा शाम को खमेरा की, आज शाम को लास्ट आनंद यात्रा होगी। कल से मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, बस कल बिहार में बुलाऊंगा। क्या करूंगा? इसलिए आज खमेरा की लास्ट आनंद यात्रा, आज का आहार और कल का आहार लास्ट खमेरा का। उसके बाद पता नहीं मैं कहाँ आगे बढ़ता रहूं। घाटोल के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद अंतेश्वर, अंतेश्वर के बाद बागोली, बागोली के बाद कुशलगढ़, उसके बाद फिर वापिस आओ। पता नहीं कि आप अपने पुण्य को बढ़ाओ, किसको बढ़ाओ? अभी 1 महीने होगा, महिला की भक्ति हो जाए तो कितना समझाओ, कितना समझाओ? क्योंकि इन लोग पूरी खिलाना है, किसको खिलाना? बना बना के 4 महीने जाना है, इनको कुछ नहीं करना है, इनको दुकान चलाना और आपको चोखा लगाना, वो मैं छक्का लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? क्योंकि ध्यान रखना, जो भक्ति मैंने 7 साल में मैंने भक्ति देखी है महिला मंडल की, महिलाओं की, वो 7 साल में सिर्फ खमेरा वालों की भक्ति देखी है। किसी देखी है? भले वो छोटी समाज है, आप लोग बोलते हो 60 करो, लेकिन मुझे लगा 200 करें यहाँ पर। कितने करें? क्योंकि ध्यान रखना, भक्ति लोग इन महिलाओं की इतनी भक्ति क्या बताए। जैसे माँ का एक प्रेम मिला करता है, एक पिता का प्रेम मिला करता है, ऐसा आनंद मुझे आया है खमेरा में रहकर। इसमें 3 दिन हो गया, मैं व्यक्ति का 2 दिन में 3 दिन में परीक्षा ले लेता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, खमेरा वाली महिलाएं तो परीक्षा में बिल्कुल एक बेटा समझकर महाराज का आहार करवाया, ऐसी भक्ति की है क्या बताएं। मैं खमेरा वाले के महिला मंडल को कभी नहीं भूल सकता हूँ। बस हमेशा जहाँ जाऊँगा खमेरा वालों का, महिलाओं का नाम अवश्य लूँगा। इसलिए ध्यान रखना, सभी को हमारा मंगल मंगल आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहो, आप मस्त रहो और आप व्यस्त रहो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की। या वाणी के ज्ञान से सोजे लो गालो, सो वाणी मत सजनो, सदा दे तुमको ये जनवाणी मारती, तो जगो